मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 2 उसका 10 से 12वां वचन तक हम पढ़ें। इसलिए अब हे राजाओ, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कामते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। कल हम लोग मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना का ऐलान किया है ताकि मानव जाति परमेश्वर के अनंत काल के योजना को समझ सके। परमेश्वर कभी भी अपनी योजना को बदलेगा नहीं, ना ही अपने मापदंड को ढीला करेगा ताकि मनुष्य की इच्छाओं को स्थान दे। परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है परमेश्वर कभी बदलता नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकता है, अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को बदल नहीं सकता। इसी कारण हम परमेश्वर को पूरे हृदय से हम भरोसा कर सकते हैं। जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर उसे हमेशा के लिए नाश कर सकता था, वरन परमेश्वर मनुष्य के साथ उसके विवेक के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा को अपने नबियों के ऊपर समय समय पर उंडेला, जिन्होंने परमेश्वर के न्याय के विषय में मनुष्य को चौकस किया। परमेश्वर ने अपना न्याय बाबुल के गुम्मट के ऊपर डाला। जल प्रलय के द्वारा नूह के समय में मनुष्य जाति को नाश किया, फिर सोदोम गोमोरा पर अपना दंड डाला और बार बार परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में न्याय भेजा ताकि मनुष्य को याद दिलाए कि परमेश्वर पवित्र है और पाप से नफरत करता है। और बलवा करने वाले पापमय कामों पर परमेश्वर अपना न्याय उंडेलता है। मनुष्य के साथ अलग अलग व्यवहार के द्वारा परमेश्वर अपने ऐलान को करते हुए हम देख सकते हैं, जिससे मनुष्य को नजर आए कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर की आत्मा इधर जो बात कहती है उसको हम ध्यान दें। इसलिए अब हे राजाओ, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। ये एक चेतावनी नहीं है पृथ्वी के राजाओं के लिए, उनके लिए अकेले नहीं, वरन पूरे मानव जाति के लिए एक चेतावनी है जिसने आदम में होकर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। और चेतावनी क्या है? बुद्धिमान बनो और ये उपदेश को ग्रहण करो। परमेश्वर का डरते हुए परमेश्वर यहोवा की उपासना करो और कामते हुए मगन रहना, इसमें अक्लमंदी है। जब मनुष्य घमंड करता है अपने ज्ञान और समझ के ऊपर, क्योंकि उसके द्वारा उसने बहुत चीजें जीवन में पाई, परमेश्वर की आत्मा 1 कुरिन्थी 1:18 से 31 में कहती है कि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता, परमेश्वर को भय के साथ उसकी सेवा नहीं करता, उसका मतलब मनुष्य को परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर कितना पवित्र और धर्मी है। तभी मनुष्य परमेश्वर के न्याय का भयानकता समझ पाएगा। और यह ज्ञान और समझ आजकल विश्वासियों में भी नहीं है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हमने उद्धार पाया। वो कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। लोग नरक और शैतान से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय जीवन में नहीं है। उनकी सोच है कि परमेश्वर प्रेम है, सब पापों को माफ करेगा, उनकी तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी करेगा अगर वो सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो। वो सिर्फ यही जानते कि परमेश्वर प्यार करने वाला पिता है जो हमेशा उनके साथ है, उनकी मदद करेगा, संकट में उन्हें बचाएगा और मनुष्य की आराधना का भूखा है। अब जितना परमेश्वर को जानते हैं उतना आपके भय में वो आदर आता है। और ये आदर
आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होने में मदद करेगा, एक प्यार भरे आनंद वाले हृदय के साथ। इधर वचन में जरा देखें परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हमारा प्रेमी प्रभु है, जिसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया। परमेश्वर की आत्मा कहती है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। प्यार करने वाला प्रभु भस्म करने वाला आग भी है, इसलिए समझदारी किस में है? पुत्र को चूमने में, उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़कने के पहले। पुत्र को चूमने का मतलब पुत्र को आदर करना और प्रेम के साथ अपने आप को समर्पण करना है। चूमने का मतलब मेल मिलाप को दिखाता है। इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ, उसी के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ और पाप के बंधन से हम आजाद हुए और परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। अब हमारा परमेश्वर मसीह के साथ मेल है। पवित्र परमेश्वर के साथ मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ। पुत्र को चूमे, इस बात को एहसास करते हुए कि वो हमें प्रेम करता है, हमारे छुटकारे के लिए कीमत दे दी गई है, यह समझते हुए कि वो हमारे प्राणों का उद्धार करता है। आइए डरते हुए इस सत्य को स्वीकार करें कि अगर हम इस बेशकीमती उद्धार को त्याग देंगे जो मसीह के द्वारा हमें मिला है, हम हमेशा के लिए नष्ट हो गए। परमेश्वर के अनंत काल के दंड से, परमेश्वर के भयानक क्रोध से बचने का और कोई रास्ता नहीं। हम पुत्र को इसलिए ना चूमे कि हमारी मोह और इच्छाओं को वो पूरी करे, जैसे यहूदा ने की, जिसने प्रभु को आलिंगन किया और अपने ही धोखे में वो बर्बाद हुआ। आजकल बहुत से विश्वासी दुख है, वो भी प्रभु को चूमते हैं, पवित्र नाम का आदर करते हैं ताकि उनकी मुरादें पूरी हो जाए। जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, ना ही उसकी उपस्थिति में वो कांपते हैं, इसलिए पाप का पूरा मजे भी लेते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें माफ करने के लिए तैयार है अगर वो थोड़े आंसू बहाएं और माफी मांगे। ध्यान रखें, प्रभु ने हमारे सारे पाप माफ किए, हमें खून से धोया जब हम क्रूस के तले आए और प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर हमने स्वीकार किया। परमेश्वर की आत्मा अब हमारे अंदर वास करती है ताकि हम एक पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हमें उस ज्ञान में बढ़ना है, उसके प्यार के गहराई को समझना है और डरते कामते उद्धार के काम को पूरा करना है। मसीह के लहू को हम ना कुचलें, पुराने मार्ग में ना चलें, पाप में पहले की तरह आनंद ना करें और परमेश्वर का क्रोध अपने लिए हम इकट्ठा ना करें। परमेश्वर के प्रेम का मजाक ना उठाएं जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए मसीह यीशु के द्वारा प्रदर्शित किया गया। हम अपनी मोह इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना जिए, वरन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। और जरा ध्यान दें, ये भजन संहिता समाप्त कैसे होता है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। स्वर्ग हमें धन्य, हमारे धन दौलत, हमारी तंदुरुस्ती या भौतिक चीजों को देखकर नहीं कहती। अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हम धन्य हैं। इस बात को समझते हैं कि वो परम अधिकारी है जो सबके ऊपर राज्य करता है, हमारे छोटे जीवन के ऊपर भी उसका राज्य है। आइए डरते कामते हम अपने आप को समर्पण करें एक प्यार भरे हृदय के द्वारा, ताकि परमेश्वर हमें हर कदम में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आपने हमें जो उद्धार दान में दिया उसकी कीमत को समझते हुए डरते कामते अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए हमें मदद करें। आपकी महानता को समझते हुए आदर के साथ आपकी सेवा करने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। प्रभु, आपकी महानता को समझकर संपूर्ण रीति से आपकी इच्छा के लिए समर्पित होने के लिए हम एक एक को मदद करें।
जिएंगे तो हम आपके लिए। हमें वो ज्ञान और समझ दे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।